जय श्री कृष्ण। हर बार की तरह विक्रमादित्य मसान में जाता है और उस पीपल के पेड़ से बेताल को उतार कर लाता है। तभी बेताल हर बार की तरह उसे कहानी सुनाता है। भोगवती नामक एक नगरी थी। उसमें राजा रूपसेन राज करता था। उसके पास चिंतामणि नाम का एक तोता था। एक दिन राजा ने पूछा, हमारा ब्याह किसके साथ होगा? तभी तोते ने कहा, मगध देश के राजा की बेटी चंद्रावती के साथ होगा। राजा ने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा तो ज्योतिषी ने भी यही कहा। उधर मगध देश की राजकन्या के पास एक मैना थी। उसका नाम मदन मंजरी था। एक दिन राजकन्या ने उससे पूछा, मेरा विवाह किसके साथ होगा? तो उसने कह दिया, भोगवती नगर के राजा रूपसेन के साथ होगा। इसके बाद दोनों का विवाह हो गया। रानी के साथ उसकी मैना भी आ गई। राजा रानी ने तोता मैने का ब्याह करके उन्हें एक पिंजरे में रख दिया। एक दिन की बात है, तोता मैना में बहस हो गई। मैना ने कहा, आदमी बड़ा पापी, दगाबाज और अधर्मी होता है। तोते ने कहा, स्त्री झूठी, लालची और हत्यारी होती है। दोनों का झगड़ा बढ़ गया। तो राजा ने कहा, क्या बात है? मैना ने कहा, महाराज, मर्द बड़े बुरे होते हैं। और फिर मैना एक कहानी सुनाने लगी। इलापुर नगर में महादन नाम का एक सेठ रहता था। विवाह के बहुत दिनों के बाद उसके घर एक लड़का पैदा हुआ। सेठ ने उसका बड़ा अच्छी तरह से लालन पालन किया, पर लड़का बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। इस बीच सेठ मर गया। लड़के ने अपना सारा धन जुए में खो दिया। जब पास में कुछ नहीं बचा तो वह नगर छोड़कर चंद्रपुरी नामक नगरी में जा पहुंचा। वहां हेमगुप्त नाम का साहूकार रहता था। उसके पास जाकर उसने अपने पिता का परिचय दिया और कहा कि मैं जहाज लेकर सौदागरी करने गया था। माल बेचा, धन कमाया, लेकिन लौटते समय समुद्र में बड़ी जोर का तूफान आया और मेरा जहाज डूब गया। लेकिन कैसे जैसे बचकर मैं यहाँ आ गया। उस सेठ की एक लड़की थी जिसका नाम रत्नावती था। सेठ को बड़ी खुशी हुई कि घर बैठे इतना अच्छा लड़का मिल गया। उसने उस लड़के को अपने घर में ही रख लिया और कुछ दिन बाद अपनी लड़की का विवाह उससे कर दिया। दोनों वहीं रहने लगे। अंत में एक दिन वहां से विदा हुए। सेठ ने बहुत सा धन दिया और एक दासी को भी उनके साथ भेज दिया। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। वहां आकर लड़के ने स्त्री से कहा, यहाँ बहुत डर है, तुम अपने गहने उतारकर मेरी कमर में बांध दो। लड़की ने ऐसा ही किया। इसके बाद लड़के ने कहारों को धन देकर डोले को वापस करा दिया और दासी को मारकर कुएं में डाल दिया। फिर स्त्री को भी कुएं में पटककर आगे बढ़ गया। स्त्री जोर जोर से रोने लगी। तभी एक मुसाफिर उधर से जा रहा था। जंगल में रोने की आवाज सुनकर वह वहां आया। उसे कुएं से निकालकर उसके घर पहुंचा दिया। स्त्री ने घर जाकर माँ बाप से कह दिया कि रास्ते में चोरों ने हमारे गहने छीन लिए और दासी को मारकर मुझे कुएं में ढकेल दिया और भाग गए। बाप ने उसे ढांढस बंधाया और कहा कि तू चिंता मत कर बेटी, तेरा पति जीवित होगा और एक दिन तुझे लेने जरूर आएगा। उधर वह लड़का जेवर लेकर शहर पहुंच गया। उसे जुए की लत तो पहले से ही थी। वह सारे गहने जुए में हार गया। अब उसकी हालत पहले से भी बुरी हो गई। वह यह बहाना बनाकर कि उसके लड़का हुआ है, फिर अपने ससुराल चला। वहां पहुंचते ही सबसे पहले उसकी स्त्री मिली। वह उसको देखकर बहुत खुश हुई। उसने अपने पति से कहा, आप कोई चिंता ना करें, मैंने यहाँ आकर दूसरी ही बात कही है। और जो भी उसने अपने पिताजी से कहा वह उसने उसे बता दिया। सेठ अपने जवाई से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे बड़ी अच्छी तरह से घर में रखा। कुछ दिन बाद एक रोज वह लड़की गहने पहने सो रही थी। उसने चुपचाप छुरी से उसे मार डाला और उसके गहने लेकर चंपत हो गया। मैना बोली, महाराज, यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा। ऐसा पापी होता है आदमी। राजा ने तोते से कहा, अब तुम बताओ कि स्त्री बुरी क्यों होती है? इस पर तोते ने भी एक कहानी सुनाई। कंचनपुर में सागरदत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसके श्रीदत्त नाम का एक लड़का था। वहां से कुछ दूर पर एक और नगर था, श्री विजयपुर। उसमें सोमदत्त नाम का सेठ रहता था। उस सेठ की एक लड़की थी जिसकी शादी श्रीदत्त के साथ हुई थी। ब्याह के बाद श्रीदत्त व्यापार करने परदेश चला गया। 12 बरस हो गए और वह आया ही नहीं। जयश्री व्याकुल होने लगी थी। एक दिन वह अपनी अटारी पर खड़ी थी।
तभी उसे वहां से एक आदमी दिखाई दिया। उसे देखते ही वह उस पर मोहित हो गई। उसने उस आदमी को अपने सखी के घर बुलवा लिया। रात होते होते वह सखी के घर चली जाती और रात भर वहां रहकर दिन निकलने से पहले ही लौट आती। इस तरह कई दिन बीत गए। इस बीच एक दिन उसका पति परदेश से लौटकर आया। स्त्री बड़ी दुखी हुई कि अब वह क्या करे। पति हारा थका था। जल्दी ही उसकी आंख लग गई और स्त्री उठकर अपनी सखी के घर चल दी। रास्ते में एक चोर खड़ा था। वह देखने लगा कि स्त्री इतनी रात गए कहाँ जा रही है। धीरे धीरे वह सहेली के मकान पर पहुंची। चोर भी उसके पीछे पीछे गया। संयोग से उस दिन जब वह सखी के घर पहुंची तो वह आदमी मरा पड़ा था, क्योंकि उसे सांप ने काट लिया था। स्त्री ने समझा कि वह सो रहा है। वहीं आंगन में पीपल का एक पेड़ था जिस पर एक पिशाच बैठा यह लीला देख रहा था। उसने उस आदमी के शरीर में प्रवेश करके उस स्त्री की नाक काट ली और फिर उस आदमी की देह से निकलकर पेड़ पर वापस जा बैठा। स्त्री रोती हुई अपनी सहेली के पास गई। सहेली ने कहा कि तुम अपने पति के पास जाओ और वहां बैठकर रोने लगो। कोई पूछे तो कह देना कि पति ने नाक काट ली। उसने ऐसा ही किया और जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। तभी वह आदमी जाग उठा और उसे सारा हाल मालूम हुआ तो वह बड़ा दुखी हुआ। लड़की के बाप को जब यह पता चला तो उसने कोतवाल को खबर दे दी। कोतवाल उन सबको राजा के पास ले गया। लड़की की हालत देखकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि इस आदमी को सूली पर लटका दो। वह चोर भी वहां खड़ा था। जब उसने देखा कि एक बेकसूर आदमी को सूली पर लटकाया जा रहा है तो उसने राजा के सामने आकर सब हाल सच सच बता दिया और बोला, अगर मेरी बात का विश्वास किसी को भी ना हो तो उस जगह पर जाकर देख लीजिए जहां यह औरत हर रोज उस आदमी से मिलने जाती थी। उस आदमी के मुंह में स्त्री की नाक होगी। राजा ने जब इस बात की तहकीकात की तो यह बात सच निकली। इतना कहकर तोता बोला, हे राजा, स्त्रियां ऐसी ही होती है। राजा ने उस स्त्री का सिर मुंडवाकर गधे पर चढ़ाकर नगर में घुमाया और शहर से बाहर छुड़वा दिया। यह कहानी सुनाकर बेताल बोला, हे राजन, बताओ कि दोनों में ज्यादा पापी कौन है। राजा ने कहा, स्त्री। तभी बेताल ने पूछा, कैसे? राजा ने कहा, मर्द कैसा ही दुष्ट हो, उसे धर्म का थोड़ा बहुत विचार रहता ही है, स्त्री को नहीं रहता, इसलिए वह अधिक पापिन है। राजा के इतना कहते ही बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका और फिर से विक्रमादित्य उस मसान में स्थित पीपल के पेड़ के पास उसे लेने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमेशा मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।